नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ सपना शर्मा। बागेश्वर धाम सरकार के नाम से मशहूर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को जो लोकप्रियता है और उनकी शक्तियों से प्रभावित उनके भक्तों का उन पर अटूट विश्वास बन गया है। यही कारण है कि बाबा बागेश्वर के लिए लोग दीवाने हैं और उनकी जो दीवानगी है वो लगातार बढ़ती जा रही है। ग्रेटर नोएडा में बाबा बागेश्वर की श्रीमद् भगवत कथा का आरंभ सोमवार से हुआ है, जहां पर हमारे संवाददाता ने पंडाल में मौजूद भक्तों से खास बातचीत की है। इस दौरान सभी भक्त बाबा के रंग में रंगे नजर आए। अब देखिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जूही तोमर और आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। आज ग्रेटर नोएडा में बाबा का दरबार सजा है। क्या ये इंतज़ार जो है धीरेन्द्र शास्त्री का भारी नहीं पड़ रहा आपको? बिल्कुल नहीं भारी पड़ रहा है। इंतज़ार तो सबसे बड़ा फल है। भगवान की कभी परीक्षा नहीं, प्रतीक्षा करनी चाहिए। माता सबरी ने भगवान राम की 10,000 वर्ष तक प्रतीक्षा की थी, तब भगवान राम मिले थे। तो इंतज़ार करना बहुत अच्छी बात है। जितना देर आप इंतज़ार करो उतना अच्छा फल मिलेगा। धीरेन्द्र शास्त्री जी को इतना क्यों मानते हैं आप? क्या वो हिंदू राष्ट्र को की हुंकार भरते इसलिए, या मतलब जिस तरह से उनकी हर जगह वो है मान्यता? हमारे गुरुदेव के ऊपर श्री हनुमान जी की बहुत बड़ी कृपा है और सबसे मूल बात है, उन्होंने सनातन हिंदू धर्म को बहुत आगे बढ़ाया है और हिंदुओं को जगा रहे हैं और भारत हिंदू राष्ट्र जरूर बनेगा। हमारे गुरुदेव सबको जगा रहे हैं और सब हम हिंदू भाई से यही कहना चाहेंगे कि सब हिंदू एक हो जाओ। अब भारत को हिंदू राष्ट्र होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आप ये जानो कि कितनी कंट्रियां मुस्लिम के लिए बनी हैं, हिंदू के लिए कोई कंट्री बनी आज तक नहीं बनी। तो जब हमारा भारत ही, हमारा हिंदुस्तान ही जब भारत हिंदू राष्ट्र नहीं होगा तो कौन होगा? पाकिस्तान थोड़ी हिंदू राष्ट्र बनेगा, अफ़गानिस्तान थोड़ी बनेगा, तालिबान थोड़ी बनेगा। और हिंदू राष्ट्र बनने का ये नहीं है कि हम मुस्लिम भाई को या क्रिश्चियन भाई को किसी को भारत से भगाना, ना, किसी को कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है। हिंदू राष्ट्र का मतलब है कि सब लोग शांति से रहेंगे। और हिंदू के लिए एक जो लोग राम मंदिर पे पत्थर फेंकते हैं, राम की यात्रा पे पत्थर फेंकते हैं, हमारे साधु संतों को परेशान करते हैं, उसके लिए हिंदू राष्ट्र होना बहुत ज़रूरी है। और ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे जो हिंदू भाई हैं, बहन बेटियां हैं, वो लव जिहाद के चक्कर में देख रहे हो आप, दिल्ली का केस 3-4 केस हो गए, मुंबई में क्या हुआ। तो इसके लिए हिंदू राष्ट्र होना बहुत ही ज़रूरी है। और सबसे मूल बात है कि हमारा सनातन धर्म ही सबसे बड़ा धर्म है, उसी से ये सारे आए हैं। सनातन हिंदू धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं है, सब मजहब है। अच्छा, तो आप लोग जो यहाँ पर उपस्थित हुए हैं वो हिंदू राष्ट्र को बढ़ावा देने के लिए हैं या फिर धीरेन्द्र शास्त्री जी के और बागेश्वर बाबा के दर्शन के लिए? बाबा के दर्शन के लिए, बाबा के दर्शन के लिए भी आते हैं हम। गुरु जी की, बालाजी की ऐसी कृपा है कि हम हर कथा में जाते हैं, गुरुदेव के साथ में ही रहते हैं, उनकी कथा करते हैं, सुनते हैं, उनकी दृष्टि हमारे ऊपर पड़ती है। सबसे बड़ी ये बात है। दूसरी बात, हम लोग सब गुरु जी के साथ में हैं, तन मन धन से उनके साथ में। उनके साथ में अगर हमारे प्राण भी चले जाएं तो हम प्राण दे भी सकते हैं और उनके रक्षक में हम प्राण ले भी सकते हैं। हम एक हाथ में माला और दूसरी हाथ में भाला रखते हैं, क्योंकि माला की रक्षा भाला से ही की जाएगी। कोई मान्यता लेकर के आए धीरेन्द्र शास्त्री जी से मिलने या हिंदू राष्ट्र को बढ़ावा देने आए? देखिए, जैसे मैं आपको बता दूं, ये संतों की भूमि है। हिंदू राष्ट्र ये पहले ही था। ये कोई मुगलों का शासन या मुगलों का देश नहीं था। ये हिंदुओं का देश है, हिंदुओं का देश है, हिंदुओं का देश रहेगा। ये हिंदू राष्ट्र पहले भी था, आज भी था और अभी भी था और आज भी है और हमेशा रहेगा। ये मुगलों का शासन करा हुआ ही अपने आप को जो बोल रहे हैं कि ये ऐसे है वैसे, ऐसा कुछ नहीं है। हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र ही रहेगा। ये संतों की भूमि है, ये वीरों की भूमि है। कहाँ से आप? आगरा से। आगरा से। क्या पूरा मामला क्या था? पूरा मामला ये है कि हम जैसे हमारे गुरुजी गौ सेवा के लिए बोल रहे हैं और गौ हत्या के लिए, हिंदू राष्ट्र की संरचना के लिए प्रेरित कर रहे हैं लोगों को। तो हिंदू राष्ट्र के निर्माण करें, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सभी को, हम लोगों को सबको एकजुट होना पड़ेगा। हमें थोड़ा सा अवेयर हो जागने की ज़रूरत है, क्योंकि छोटी छोटी सी चूक से कहीं ना कहीं गौ हत्या हो जाती है। गौवंशों को वे लोग गाड़ियों में भर के ले जाते हैं, कबाड़े के काम के लिए, अन्य किसी काम के लिए। आपके खाली रिक्त स्थानों को, बड़े बड़े स्थानों, हॉलों को लेते हैं किराए पे, कहते हैं कि कबाड़े का काम करना है या फलाना काम करना है, गोदाम बनाना है। तो कृपया आप सभी से विनती है, कृपया जांच परख के पूरा ठोक बजा के
तब ऐसे अन्य समुदाय के लोग जो हैं उनको किसी को भी दें, किराए पर दें, पहले जांचें करके स्वयं। ये तस्वीर है, ये गौवंश की तस्वीर है, ये गौ हत्या की है, ये तस्वीरें विचलित करने वाली हैं। आप ये देखिए, ये गौ रक्षा दल, दिल्ली के गौ रक्षा दल हैं, उन्होंने इनको पकड़ा है एक कार के अंदर में ये तस्करी करते हुए। समस्त गौवंश के हत्याएँ हैं ये उस गोदाम के अंदर पीछे कार मतलब पकड़े गए हैं। गोदाम के पीछे आगे कबाड़े की दुकान है, आगे कबाड़े की दुकान है, पीछे गौवंश का हत्या हो रही है और ये आरोपी पकड़े गए हैं। और सबसे बड़ा विचलित करने वाला दृश्य यह है कि आप इस तरीके से देखेंगे, ये कार वही है और इसमें सबसे हृदय विदारक तो यह है मेरे भाइयों कि चंदन, तिलक और वस्त्र धारण करने से कोई हिंदू नहीं हो जाता जब तक स्वयं को, अपने आप को हिंदुत्व में जगाएगा नहीं। स्वयं को हम हिंदू कहते हैं, हम हिंदू हैं, ठीक है, लेकिन यह है कि हमें यदि किसी ने चंदन धारण कर लिया है, अपरिचित है, तो उसकी वास्तविकता पता करें कि वो वास्तव में हिंदू है या उसका क्या कर्म है, क्या कर्म है। इसमें कई लोग ऐसे भी हैं जो हिंदू होकर भी उन साजिशों में जुड़े हुए हैं अपने धनोत्पार्जन के लिए। आप ये देख लीजिए, ये कार है, ये पकड़ी गई है, इस पर बालाजी का फोटो लगा हुआ है, चित्र लगा हुआ है, गाड़ी नंबर देख लीजिए और बालाजी, ताकि कोई संदेह ना करे कि इसमें हनुमान जी का चित्र है। किसी जो आरोपी थे वो, हाँ, आरोपी मुस्लिम पकड़े गए हैं। आप लोग कहाँ से आए हो? हम लोग फरीदाबाद से आए हैं, हम नेपाल के रहने वाले हैं, बुटोल काठमांडू से। हम लोग दिल्ली में भी आए थे। आज सुबह हम आपके 6 बजे तक हम यहाँ पे आ गए थे। श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी हमारे गुरु हैं, इसलिए वहाँ के दर्शन करने आए हैं हम। अर्जी लगाई है? अर्जी हाँ लगाई है हमने। मैंने लगाई है। मैंने सामूहिक अर्जी लगाई है, लगाई है, यानी नारियल वगैरह बांधा है। लगाई है। हम लोग दिल्ली में भी गए थे, यहाँ पे भी आए हैं। अभी नोएडा हुआ था, दोबारा वहाँ भी हम गए, दर्शन करे, कथा सुन के आए। इतना प्यारे कि धीरेन्द्र शास्त्री के पीछे पीछे गुरु जी को बहुत मानते, तब हम यहाँ आए दर्शन करने के लिए। कथा देखते ही हमें ऐसे लगता है कि मतलब हमारे भगवान हमारे साथ खड़े हैं, बड़ा पॉजिटिविटी आती है उनको देख के, बड़ा उनको देख के हाँ दिल खुश होता है। देखिए यहाँ पर गीत भी गाए जा रहे हैं, यहाँ पर भी हम लोगों से बातचीत करेंगे। कहाँ से आई हैं? रामगढ़। हाँ, आप? अलीगढ़ से। अलीगढ़ से। धीरेन्द्र शास्त्री जी के दर्शन करने आई हैं, बाबा बागेश्वर के। हाँ, क्या मन्नतें लेकर आए हैं? मन्नत बता देंगे बाबा, आप हमका बताएंगे। बावन के ऊपर छोड़। अर्जी लगाई है? हाँ, अर्जी लगा रहे हैं, लगवा लेंगे। बावन के ऊपर है, सौरभ बाहर, बावन के ऊपर सौंप दो। बाबा के लिए क्या कहना चाहेंगे? बाबा के लिए, बाबा तो सब जानते हैं, सबके घट घट की, मन की, कड़ की, सब जानते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, लोगों के अंदर जोश भरा हुआ है और लोग जो है लगातार जो है गीत भजन जो है लगातार गाए जा रहे हैं। कहाँ से आई हैं? अलीगढ़ से। अलीगढ़ से। बाबा के दर्शन करने आई हैं? बाबा के दर्शन करना है, कथा सुनने आई उनकी, बहुत ही इच्छा आई, कथा सुनने के लिए आई हूँ, उनका आशीर्वाद मिला रहे हैं। मेरी सासू पूजे बात हो बात, बहू क्यों रे गई थी सत्संग में, यारे सास भी तेरे, ससुर भी तेरे, सास भी तेरे, ससुर भी तेरे, जोड़ी का भरता तेरे लक्ष्मण जैसा वीर हो वीर, बहू क्यों रे गई तू सत्संग में, यारे जाना। देखिए जोश इनके अंदर कितना है कि उठने भी नहीं दिया जा रहा है और पूरा को मात पिता है, भात भरण को वीर हो वीर, मुझे ज्ञान मिलेगा सत्संग में, यारे भात भरण को वीर हो वीर, मोहे ज्ञान मिलेगा मैं, यारे सासू भी तेरे, ससुरा भी तेरे, सासू भी तेरे, ससुर भी तेरे, तेरे जोड़ी का भरता रे भरता, अरे बहू के रे मिल
मिलेगा सत्संग में तेरे जोड़ी का भरता रे बहू के रे मिलेगा सत्संग में यार सेवा करने को सास ससुर है सेवा करने को सास ससुर है मतलब का भरता रे मुझे ज्ञान मिलेगा सत्संग में यार मतलब का भरता रे मुझे ज्ञान मिलेगा सत्संग में यार बेटा भी तेरे बेटी भी तेरे बेटा भी तेरे बेटी भी तेरे तेरे दोनों मुट्ठी भर पूरे के लेने गई थी सत्संग में तेरी दोनों मुट्ठी भर पूरे बहू के लेने गई सत्संग में यार बेटी भ्यादू जमाई ले जा बेटी भ्यादू जमाई ले जा पूत पड़ोसी हो जाए मुझे ज्ञान मिलेगा सत्संग में यार पूत पड़ोसी हो जाए मुझे ज्ञान मिलेगा सत्संग में यार अन्न भी तेरे धन भी तेरे अन्न भी तेरे धन भी तेरे कोमल जैसा सारी रे बहू के रे मिलेगा सत्संग में यार आन भी बट जा धान भी बट जा यान भी बट जा धान भी बट जा माटी हो जा सारी रे मुझे ज्ञान मिलेगा सत्संग में मेरा माटी हो जा सारी रे मुझे ज्ञान मिलेगा सत्संग में। मैं बहुत दुखी हूँ आज के टाइम में दीदी। मेरा बच्चा निकल गया घर से, मैं पूरे ब्रह्मांड में डोल के आई हूँ, पूरे संसार में मैंने वो भ्रमण कर लिया है, मेरा बच्चा कहीं नहीं मिला। मुझे बोला है कि बागेश्वर बाबा ही निकाल सकते। मैं पूरी आस करके आई हूँ, मेरा मन भी कहता है कि बताने वाले तो बागेश्वर। कितने साल का था आप? 15 साल 3 महीने का था। कैसे गायब हुआ? घर से पीछे से चला गया, वो फ़ोन देख रहा था, उसको एक आध थप्पड़ लगा दी एक आध दिन पहले। उसने बिल्कुल भी महसूस नहीं किया मुझे जाना। मैं स्कूल में गई थी, पीछे से निकल गया वो बच्चा, फिर मुझे मिला नहीं। स्कूटी लेके निकला, वो कभी स्कूटी भी नहीं चलाता, मुझे नहीं पता वो कैसे चला रहा है स्कूटी। पुलिस वगैरह के पास गए थे? सबके पास रिपोर्ट हुई है, मैंने सब दरबार में भी जा चुकी हूँ, पंडोखर भी जा चुकी हूँ, मुझे किसी ने कुछ नहीं बताया। बाबा बागेश्वर से उम्मीद है? उम्मीद है मेरी, बस उम्मीद के साथ आई हूँ मैं। अर्जी लगाई थी आप? अर्जी मैंने घर पे ही लगाई थी। किसी ने कहा था कि बाबा मिलते नहीं हैं, ऐसे नहीं मिलते, जैक से मिलते। मैंने कहा ऐसे तो नहीं होते। मैं तो आज अपना मन उठा के बस वैसे ही चली आई, मुझे तो जाना उधर ही। तो आज हमारे सामने एक माँ है जिनका बेटा जो है गुम हो गया है और वो मिल नहीं रहा है। तो उम्मीद करती हूँ कि जिस मन और भक्ति के साथ आज वो धीरेन्द्र शास्त्री से आई हैं और वो चाहती हैं कि उनका बेटा जो है मिल जाए, तो देखते हैं कि भगवान की कृपा रही तो आपका बेटा जो है। राम राम के नारे लग रहे हैं, हिंदू राष्ट्र को लेकर के भी लगातार जो है लोग सामने आ रहे हैं और यही कह रहे हैं कि मोदी और योगी के बाद जो है हिंदू राष्ट्र की आवाज़ वो धीरेन्द्र शास्त्री है। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ। वहीं आर्थिक क्षेत्र में भारत का दुनिया में डंका बज रहा है, लगातार भारत तरक्की कर रहा है। वहीं आपको बता दें कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत
लगातार कई ऐसे रिकॉर्ड अपने नाम कर रहा है जिससे हर भारतीयों का सीना गर्व से चौड़ा हो गया है। अब ये रिपोर्ट देखिए। दुनिया भर में बज रहा भारत का डंका। इन्वेस्को ग्लोबल सॉवरेन एसेट मैनेजमेंट स्टडी का सर्वेक्षण। उभरते बाजारों में भारत बना नंबर 1। चीन को पीछे छोड़ भारत बना सिरमौर। भारत पहले भी सोने की चिड़िया रहा है और अब फिर वो दिन लौट रहे हैं। अंग्रेजों ने जिस तरह भारत को लूटा, भारत उस स्थिति से उबर नहीं पा रहा था। लगातार स्थितियां खराब हो रही थीं। अब जहां भारत दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बन गया है, वहीं उभरते बाजारों में नंबर 1 की हैसियत मिल गई है। ये मोदी सरकार के हिस्से में बड़ी उपलब्धि है, ये हम नहीं कह रहे। इन्वेस्को ग्लोबल सॉवरेन एसेट मैनेजमेंट स्टडी के 11वें सालाना सर्वेक्षण में इस बात पर मुहर लगी है। 21 ट्रिलियन डॉलर की संपत्ति का प्रतिनिधित्व करने वाले 85 सॉवरेन वेल्थ फंड और 57 केंद्रीय बैंकों के मुताबिक भारत अब निवेश के लिए नंबर 1 उभरता हुआ बाजार है। सर्वेक्षण के मुताबिक भारत सॉवरेन इन्वेस्टर्स के जरिए मांगे जाने वाली विशेषताओं की मिसाल है। आखिर भारत उभरते बाजारों में क्यों नंबर 1 है? जाहिर है, भारत में बेहतर व्यापार और राजनीतिक स्थिरता, अनुकूल जनसांख्यिकी सॉवरेन इन्वेस्टर्स के लिए बेहतर वातावरण के लिए मुफीद माना जा रहा है। यही वजह है कि भारत ने अपने प्रतिद्वंदी चीन को उभरते बाजारों के रूप में कड़ी टक्कर देकर पीछे ढकेल दिया है। मध्य पूर्व में स्थित एक डेवलपमेंट फॉरन ने कहा कि भारत या चीन के साथ हमारा संपर्क पर्याप्त नहीं, लेकिन व्यापार और राजनीतिक स्थिरता के मामले में भारत अब बेहतर स्थिति में है। जनसांख्यिकी तेजी से बढ़ रही है और उसके पास दिलचस्प कंपनियां, गुड रिलेशन इनिशिएटिव और सॉवरेन इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा माहौल है। आइए उन तथ्यों पर भी गौर करते हैं जिससे भारत की ओर विदेशी कॉर्पोरेट आकर्षित हो रहे हैं। भारत मैक्सिको और ब्राजील सहित कई देशों में एक है फ्रेंच शोरिंग और नियर शोरिंग के जरिए घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय मांग के मकसद से बढ़े हुए विदेश कॉर्पोरेट निवेश से फायदा ले रहे हैं। इसे चालू खाते के घाटे को धन के साथ साथ लोन सहित करेंसी और घरेलू परिसंपत्तियों का समर्थन करने की मदद के रूप में देखा गया था। इन्वेस्को ग्लोबल सॉवरेन एसेट मैनेजमेंट स्टडी के सर्वेक्षण के मुताबिक उभरते बाजारों में अवसरों के साथ जियोपॉलिटिक्स भी कुछ केंद्रीय बैंकों को डॉलर से दूर डाइवर्सिटी लाने और हौसला अफजाई कर रहे हैं। सोमवार को प्रकाशित इन्वेस्को ग्लोबल सॉवरेन एसेट मैनेजमेंट स्टडी के मुताबिक वार्षिक सर्वेक्षण में भाग लेने वाले 85 सॉवरेन वेल्थ फंड और 57 केंद्रीय बैंकों में 85% से अधिक का मानना है कि आने वाले दशक में मुद्रास्फीति पिछले दशक की तुलना में अधिक होगी। बहरहाल, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के गठन के बाद पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज के रूप में तब्दील हो गई है। वहीं भारत तमाम विपरीत परिस्थितियों में लगातार अपनी क्षमता को बढ़ाता जा रहा है। ताजा रिपोर्ट उसकी ही तस्दीक कर रहे हैं। जब दुनिया के उभरते बाजारों में भारत नंबर 1 हो गया है। कोरोना और आर्थिक मंदी भारत के बढ़ते कदम को रोक नहीं सके। भारत 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य के साथ कदम ताल करने को तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। दुनिया भर में बज रहा भारत का डंका। इन्वेस्को ग्लोबल सॉवरेन एसेट मैनेजमेंट स्टडी का सर्वेक्षण। तो इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही।